प्रिय दर्शकों, सादर जय जिनेन्द्र। मंगलाष्टक स्तोत्र के अगले छंद में हम 7 प्रकार के मुनिराजों की चर्चा करेंगे और एक कामना करेंगे कि ये मुनिवर हमारा कल्याण करें। ये सर्वौषधरुद्धयः श्रुतपशो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला इष्टौ वियच्चारिणः पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरः सप्तैते सकलार्चिता गणभृतः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। आइए पदच्छेद देखते हैं। ये सर्व औषध रुद्धयः, यहाँ आपस में वृद्धि संधि के नियम से सर्वौषध इस तरीके से बन गया था। सूतपशाः, यहाँ भी विसर्ग संधि हुई है। वृद्धिंगतः पंच ये च अष्टांग महानिमित्त कुशलाः ये अष्टौ व्यच्चारिणः। पदच्छेद बड़े ध्यान से देखें। ए के बाद आ रहा है, नियम है ए अथवा ओ के बाद ह्रस्व आ आता है तो पूर्व रूप संधि हो जाती है। यहाँ भी पूर्व रूप संधि हुई है, इसलिए बन जाएगा एष्टौ। पदच्छेद करेंगे ए अष्टौ व्यच्चारिणा, आगे चा होने की वजह से ता के स्थान पर भी चा आदेश हो गया है, व्यच्चारिणा बना था। पंचज्ञान धराः, यहाँ भी सा का विसर्ग हो जाएगा। और त्रयाः अपि, यहाँ भी पहले विसर्ग संधि पुनः पूर्व रूप संधि। बालिनः, ये बुद्धि रिद्धि ईश्वरः, रिद्धि के बाद रिद्धि के अंत में ह्रस्व ई आ रहा है, बाद में दीर्घ ई आ रही है। दोनों के स्थान पर दीर्घ ई अर्थात दीर्घ संधि हो जाएगी और शब्द बन जाएगा बुद्धि रिद्धीश्वराः इस तरीके से। सप्त प्लस एते आपस में वृद्धि संधि होगी। सप्तैते पदच्छेद करेंगे सप्त एते। सकल अर्चितः, सकल में अंत में ला में अंत में आ रहा है, बाद में अर्चिता के प्रारंभ में भी ह्रस्व आ है, आपस में दीर्घ संधि हो जाएगी। सकलार्चिताः इस तरीके से बन जाएगा। गणभृतः कुर्वन्तु ते मंगलम। आइए एक एक शब्द से श्लोक का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले शब्द लिया जाएगा ये अर्थात जो। सर्व औषध रिद्धया, सर्व अर्थात सभी, औषध रिद्धया अर्थात औषध रिद्धिधारी। यहाँ पर 7 प्रकार के मुनि महाराजों की गणना की है, ये कामना की है कि 7 प्रकार के मुनि महाराज हमारा कल्याण करें। उनमें से सबसे पहले हैं सर्व औषध रिद्धया, सभी प्रकार की औषध रिद्धि के धारी ऐसे मुनि महाराज। आगे कह रहे हैं सुतपसा, सु अर्थात अच्छे अथवा उत्तम, तपसा अर्थात तप से। तो उत्तम तप से वृद्धिंगता, वृद्धि को प्राप्त हुए हैं और जो वृद्धि को प्राप्त करके अष्टांग महानिमित्त कुशला, अष्टांग महानिमित्त ज्ञानी बन गए हैं। अष्टांग महानिमित्त ज्ञानी बनना इतना आसान नहीं है। ऐसे मुनि महाराज जो बहुत ज़्यादा तप करते हैं, उत्तम तप तपते हैं, ऐसे महाराज ही अष्टांग महानिमित्तक बनते हैं। आगे कह रहे हैं ये अर्थात जो, अष्टौ अर्थात 8 प्रकार की, व्यच्चारिणा, व्यत अर्थात आकाश, चारण अर्थात गमन, 8 प्रकार की आकाश गमन आदि चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज। आगे कह रहे हैं पंच ज्ञानधरा,
5 प्रकार की ज्ञानधरा ज्ञान रिद्धिधारी, ऐसे मुनि महाराज जो 5 प्रकार की ज्ञान रिद्धियों के धारी हैं। आगे कह रहे हैं त्रयः 3 प्रकार की बलिनः बल रिद्धिधारी, ये अर्थात जो बुद्धि रिद्धि ईश्वरा, अंत में बता रहे हैं जो बुद्धि रिद्धि के ईश्वर हैं। तो समस्त श्लोक में 7 प्रकार के मुनि महाराजों की चर्चा हुई है। सबसे पहले चर्चा की है सभी प्रकार की औसत रिद्धिधारी महाराज। दूसरे नंबर पर चर्चा है उत्तम तप से जो वृद्धि को प्राप्त होते हुए अष्टांग महानिमित्त ज्ञानी है। तीसरे नंबर पर चर्चा हुई है जो 8 प्रकार की चार रिद्धिधारी महाराज हैं। चौथे नंबर पर चर्चा हुई है जो 5 प्रकार के ज्ञान रिद्धियों को धारण करने वाले महाराज हैं। आगे चर्चा कर रहे हैं 3 प्रकार की बल रिद्धियों के धारी महाराज, और अंत में 7वें नंबर पर चर्चा की है ऐसे महाराज जो बुद्धि रिद्धि के स्वामी हैं। इस प्रकार इस श्लोक में 7 प्रकार के मुनि महाराजों की चर्चा हुई है और ये कामना की है कि वो 7 प्रकार के मुनि महाराज हमारा कल्याण करें। अर्थ देखिए, सभी औषध रिद्धिधारी, उत्तम तप से वृद्धिगत 5 अष्टांग महानिमित्त ज्ञानी, 8 प्रकार की चारण रिद्धि के धारी, 5 प्रकार की ज्ञान रिद्धियों के धारी, 3 प्रकार की बल रिद्धियों के धारी, बुद्धि रिद्धिधारी, ऐसे 7 प्रकारों के जगत पूज्य गणनायक मुनिवर हमारा मंगल करें, हमें सुखी करें। यहाँ अनेकानेक प्रकार की रिद्धियों के बारे में चर्चा हुई है। ये अष्टांग महानिमित्त ज्ञानी, ये 8 प्रकार की चारण रिद्धिधारी, ये 5 ज्ञान रिद्धिधारी, ये 3 प्रकार के बल, इस प्रकार की अनेक चर्चाएं हुई हैं। इनकी विशेष वर्णन को जानने के लिए आप सब नित्याप्रकम पाद, यहाँ से जो पाठ पढ़ते हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रिद्धियों के बारे में पढ़ लेते हैं, परंतु उनका अर्थ अभी तक नहीं जान पाते। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम पूजन आदि जब पढ़ते हैं तो पूजन आदि अर्थ सहित उनका मन में चिंतन करते हुए उन्हें पढ़ें। उससे क्या होगा, हमारा पूजन में अधिक मन लगेगा। तो पूजन की जब चर्चा करेंगे तो पूजन की चर्चा में नित्याप्रकम यहाँ से लेकर के समस्त प्रकार की रिद्धियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, तब इन रिद्धियों के बारे में विशेषता समझेंगे। अभी हमें इतना ही समझना चाहिए कि इस श्लोक में, इस छंद में 7 प्रकार के महाराजों की चर्चा हुई है और ये कामना की है कि वो 7 प्रकार के महाराज हमारा कल्याण करें। जय जिनेंद्र।